वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल इनसाइट्स। सो आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर। सो अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग को अपना फ्रीलांस पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे अच्छी बात कंटेंट राइटिंग की यही लगती है मुझे कि इसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए होता। अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है तो आपको बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज आपको जब कंटेंट लिखना होगा तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया जाएगा और आपको उसी में अपना कंटेंट टाइप करना होगा। एंड जहाँ तक बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए आपको कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। आपको बस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैम अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या हम कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर पाते हैं नहीं। तो आजकल रीजनल लैंग्वेजेस का बहुत स्कोप है। सो रीजनल कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है पोर्टफोलियो की। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जॉब लेने के लिए कंटेंट राइटिंग की, या फिर आप फ्रीलांस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी यही पूछेगी कि आप अपना काम दिखाइए। तो काम दिखाने का मतलब होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो शो करिए। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपका क्वेश्चन ज़रूर ये होगा कि हमने तो किसी कंपनी में काम नहीं किया तो हम पोर्टफोलियो कहाँ से लाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप कुछ टॉपिक्स उठाइए जिनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, उनके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करिए और उसको अपना एज अ पोर्टफोलियो शोकेस कर दीजिए किसी भी क्लाइंट को या कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सेकंड चीज़ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो आपकी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और आपको रिजेक्शन भी दे सकती है। सो आपको बहुत केयरफुली अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। जो भी आर्टिकल्स आप लिखते हैं, मेक श्योर वो यूनिक हो, कहीं से कॉपीड ना हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो और प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। क्योंकि यही तीन चीज़ें होती हैं जो कोई भी कंपनी देखती है कि हाउ यू राइट अ कंटेंट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो किसी भी कंटेंट को अच्छा बनाती है सिर्फ यही तीन चीज़ें कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो और कहीं से भी कॉपीड ना हो। तो अब थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट। अब ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज़ का, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कंटेंट को लिखते कैसे हैं तब तक आप कंटेंट राइटर बन ही नहीं सकते। तो आपको कंटेंट राइटर बनने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को कितने बेटर तरीके से वर्ड्स में प्रेजेंट कर पाते हैं। लाइक आप कितने क्लियरली अपने वर्ड्स में अपनी बात को कह सकते हैं और अपने रीडर तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं। आपका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो बात आप सोच रहे हैं वही बात वो लोग समझ रहे हैं। जब तक आपका सोचना और उनका समझना सेम पेज पे नहीं होगा तब तक आपका कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये पॉइंट यही है कि कंटेंट को बनाते कैसे हैं, लाइक कंटेंट को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली रीडिंग करनी है जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। जब तक आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ नहीं होगी आप एक बोरिंग सा बिल्कुल प्लेन कंटेंट लिखेंगे जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, ना ही रीडर्स, ना ही कंपनी और ना ही गूगल। तो अब सबसे पहले आप ये लोग सोचेंगे कि भाई हम कंटेंट ये कैसे इंश्योर करें कि कहीं से कॉपीड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत से केसेस में यही होता है कि जो आप बताना चाहते हैं वो ऑलरेडी कंटेंट गूगल पे अवेलेबल होता है। इस केस में आप कैसे यूनिक बनाएंगे अपने कंटेंट। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप किसी भी टॉपिक पे जब आपको लिखना होता है तो आप वो टॉपिक गूगल कीजिए। उसके टॉप 5 रिजल्ट्स जो होते हैं उनको आप ओपन कीजिए अलग अलग टैब्स में और सबको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और लाइक नोट्स बनाइए। स्कूल टाइम पे हम लोग नोट्स बनाते थे, पॉइंटर्स बनाते थे किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है कि आप पांचों आप साइट्स का कंटेंट पढ़िए, उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए और ये देखिए कि आप अपने कंटेंट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे इनमें कुछ सिमिलर पॉइंट्स तो ज़रूर होंगे। तो आप जो वो सिमिलर पॉइंट्स आ रहे हैं आपको वो तो लिखने ही लिखने हैं अपने कंटेंट में। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं वो आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि ये वाला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है जो रीडर्स को पता होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा अपनी समझ के अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कॉपीड कैसे ना बनाएं। आप उन जो आपने 5 आर्टिकल्स देखे हैं आप उनको एज अ रेफरेंस यूज़ करिए, ठीक है।
एज अ कॉपी करने का कोई सोर्स मत यूज़ करिए। बस उसको ये देखिए कि ये मेरे लिए रेफरेंस है, वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको अपने ही वर्ड्स में राइट कर लीजिए। अपने ही वर्ड्स में लिखने से क्या होगा, हर राइटर का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, हर राइटिंग का थिंकिंग अलग होता है, तो वो अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने ओपिनियंस के हिसाब से उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, हर राइटिंग का थिंकिंग अलग होता है, तो वो अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने ओपिनियंस के हिसाब से उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा। अगर जैसे कि अगर आप देखेंगे एक टॉपिक अगर दो राइटर्स को दे दिए जाते हैं तो दोनों का आउटकम अलग होगा, क्योंकि दोनों का राइटिंग स्टाइल अलग है। तो सिमिलरली आप एक राइटर हैं और वो जो कंटेंट किसी ने लिखा है वो भी किसी राइटर ने लिखा है, तो ऑब्वियसली जब आप सेम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक डिफरेंट ही निकल के आएगा, लेकिन उसका एसेंस, उसका मतलब सेम ही रहेगा कंटेंट का। सो बेसिकली आपको रेफरेंस की तरह यूज़ करना है, जो पहले से पब्लिश्ड कंटेंट है उसको क्रिएटिवली अपनी वोकैबुलरी को डाल के इन्फ्यूज़ करके उसको एक नई तरीके से प्रेजेंट करना है। तो यही एक मूल मंत्र होता है कंटेंट राइटिंग करने का। अब दूसरी बात होती है कि इसको ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट करें। पहली बात तो अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो आपको इतना तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आपका ग्रामर बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कई केसेस में क्या होता है कि ग्रामर बहुत पिक्यूलर होती है, लाइक छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, या फिर लाइक विच से पहले कॉमा लगता है, ये चीज़ भी मेरे को नहीं पता थी एज अ कंटेंट राइटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बट इन केस अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है ग्रामर बेस पे, स्टिल आप कंटेंट राइटिंग अच्छा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आजकल के टाइम पे बहुत टूल्स मिलते हैं, लाइक ग्रामरली हो गया, ठीक है। आप ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पूरा कंटेंट लिखिए, लिखने के बाद उस टूल के अंदर जाके अपना कंटेंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। वो टूल आपको थ्रू एआई, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है, उसके थ्रू वो आपको पूरा स्कैन करके दे देगा, एंड जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी वो आपको हाईलाइट करके दे देगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द चेंजेस। तो इससे कि आपका जो कंटेंट है वो ग्रामर प्रूफ हो जाएगा, आपका कंटेंट बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट आएगा। तीसरी बात आती है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग में आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड है या नहीं है। आपने कंटेंट लिख लिया, आपने उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर लिया, तीसरी बात है कि उसको अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि वो देखने में अच्छा लगे और रीडर्स को अट्रैक्ट करे, ताकि वो आए और आपका कंटेंट पढ़े। सपोज़ आपने क्या किया कि आपने आपका मेन टॉपिक था ABC कंपनी, ठीक है, ABC कंपनी आपका मेन टॉपिक है, एंड देन उसके नीचे अलग अलग सब पॉइंट्स है, लाइक पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। आपने क्या किया, ABC कंपनी को ही छोटा लिख दिया, लाइक उसको नॉर्मल टेक्स्ट में रखा, एंड देन पार्ट A को आपने कर दिया हेडिंग 1 में, पार्ट B को कर दिया आपने हेडिंग 2 में। तो इससे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक होता है और कोई भी सिमेट्री नहीं बन पाती। तो इससे कि वो अनअट्रैक्टिव लगता है और रीडर जो आता है वो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आपका कंटेंट छोड़ के चला जाएगा, जिससे कि आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक सिमेट्री बनानी है, लाइक एक बड़ी हेडिंग, उसके नीचे फिर मीडियम हेडिंग, उसके नीचे फिर जो उसके सब हेडिंग होंगी वो और छोटे साइज़ में। लेकिन हमारा मेन टास्क होता है कि H1 to H3 ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हेडिंग्स में। तो आपको फॉर्मेटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब बीइंग अ बिगनर, आई नो दैट ये चीज़ें आपको कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी कि हमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, और मे बी वो लोग गलत भी करते होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगी कि कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे करते हैं, और इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ताकि एक अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएँ, और इन केस अगर आप कुछ प्रोजेक्ट उठाते हैं तो अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। सो यही था आज की वीडियो में। दिस इज़ हाउ यू कैन बी अ कंटेंट राइटर। यू डोंट नीड एनी डिग्री और डिप्लोमा to pursue this career, and you just have to create your portfolio and to depict your writing skills, and then format your content and create your content to get a job. That's all for today's video. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अभी पाइपलाइन में है।